हेलो एवरीवन, दिस इज फाखर नजामी। गाइस, आज हम लोग समझेंगे कि एक बिगिनर ट्रेडर को ट्रेडिंग की शुरुआत कितने रुपए से करनी चाहिए। इसको हम लोग समझेंगे गाइस। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको बाजार के अंदर ऐसे ही आपको कूदना नहीं है। बाजार में आने से पहले आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए। जैसे भाई शेयर बाजार किस तरह काम करता है, कैसे बाय किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है, मार्केट में पैसा कैसे बनता है, मार्केट के अंदर तेजी कब आती है, मार्केट के अंदर मंदी कब आती है। इस तरह ये तो जनरल नॉलेज है गाइस, कॉमन। इस तरह के न्यूज़, किस तरह के न्यूज़ आने से मार्केट के अंदर फॉल आता है, किस तरह के न्यूज़ आने से मार्केट के अंदर बुल रन आता है, इस तरह के न्यूज़ को आपको पहले समझना पड़ेगा। इस तरह के जो जो फैक्टर है इस बाज़ार के अंदर, इस बाज़ार को ऊपर जाने में या फिर नीचे जाने में, जिन जिन फैक्टर, जो जो फैक्टर है, जिस फैक्टर की वजह से मार्केट अप एंड डाउन होता है, उनको पहले आपको समझना पड़ेगा। फिर जाकर के आप डेमो ट्रेड करेंगे। डेमो ट्रेड करने के बाद फिर आप प्रैक्टिकली ट्रेड में आ सकते हैं गाइस। देखिए, अगर आप एक शुरुआती ट्रेडर है तो उसके लिए आपके पास सबसे बढ़िया, आप मिनिमम कैपिटल लेकर के आइए। मान लीजिए भाई आपके पास 2 लाख का सेविंग है। देखिए, 2 लाख का सेविंग में से आप 1 लाख रुपए अपने अकाउंट के अंदर ही रखें और 1 लाख रुपए आप अपने डीमेट अकाउंट के अंदर डाल सकते हैं गाइस। देखिए, 1 लाख रुपए आप डीमेट अकाउंट के अंदर डालिए और उस 1 लाख में से आपको पर डे आपको 1,000 का प्रॉफिट लेना है और 1,000 का लॉस लेना है। अगर आपको 1,000 का प्रॉफिट आ गया तो आपको उस दिन बाजार से एग्जिट कर जाना है, और 1,000 का अगर आपको लॉस हो गया तो फिर तो भी आपको बाजार से एग्जिट हो जाना है। देखिए गाइज, आपके पास 2 लाख रुपए है तो उस 2 लाख में से 1 लाख रुपए तो आपको अपने अकाउंट में ही रखना है और 1 लाख रुपए आपको अपने डीमेट अकाउंट के अंदर रखना है। उस 1 लाख में से आपको सिर्फ 1,000 का रिस्क लेना है गाइज। सिर्फ कितना? 1,000 का, यानी वह 1% आपके कैपिटल का 0.5% आपको रिस्क लेना है बाजार के अंदर, और उसके बदले में आपको 1,000 का प्रॉफिट लेना है गाइज। देखिए आपको इन सब चीज से पहले, कैपिटल आप डिप्लॉय करने से पहले आपको एक कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी ढूंढना पड़ेगा। मल्टीपल स्ट्रेटेजीज को आपको देखना पड़ेगा गाइज, और उन स्ट्रेटेजीज में से किसी एक स्ट्रेटेजीज को पिक करना पड़ेगा जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा हो। मान लीजिए आपने 5 स्ट्रेटेजी को कलेक्ट किया है, उसमें से आप बैक टेस्ट किए। बैक टेस्ट करने के बाद पता लगा कि भाई ये जो फुला फुला जो स्ट्रेटेजी है इसका एक्यूरेसी ज़्यादा है, ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो उस वाले स्ट्रेटेजी को आपको पिक करना है। उसको पिक करने के बाद फिर उसके अंदर आपको ट्रेड करना है गाइस। और कोई भी एक अच्छा सा स्ट्रेटेजी, उस स्ट्रेटेजी को आप 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, इस तरह आपको उसके अंदर ट्रेड करना पड़ेगा गाइस। देखिए, शेयर बाजार के अंदर 1 महीना, 2 महीना के अंदर कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करता है गाइस। उसके लिए आपको काफी लंबे टाइम तक आप एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आप एक ही स्ट्रेटेजी के अंदर महारत आपको हासिल हो जाएगी गाइस। तो इस वजह से एक स्ट्रेटेजी के अंदर आप फोकस कीजिए। मिनिमम कैपिटल रखिए अकाउंट के अंदर, डीमेट अकाउंट के अंदर कम से कम कैपिटल रखिए। ज्यादा से ज्यादा कैपिटल आप अपने सेविंग अकाउंट के अंदर रखिए गाइस। आपको सिर्फ आरआर रेशियो को ही फॉलो करना है। अगर आप शुरुआत में देखिएगा, अगर आप 10,000 रुपये कमा लिए या 20,000 कमा लिए, इस तरह 1 महीना आप अगर प्रॉफिटेबल बन गए तो 1 महीना प्रॉफिटेबल बनने के बाद फिर आप अपने क्वांटिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर क्वांटिटीज को इंक्रीज करने के साथ साथ में आप आपका जो स्ट्रेटेजी है आरआर रेशियो को आप थोड़ा मॉडिफाई करके उसको 1:2 में ला सकते हैं गाइस। मान लीजिए 1,000 का आप अभी लॉस ले रहे थे, उसके बदले में 1,000 का प्रॉफिट ले रहे थे, तो उसको कन्वर्ट करके 1,000 का लॉस और 2,000 का प्रॉफिट में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं गाइस, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा गाइस। ऐसा नहीं कि आपके पास 5 लाख का कैपिटल है जमा किया हुआ और उसको लाके डाल दिया बाजार के अंदर तो फिर वो पूरा ही चले जाएगा गाइस। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको छोटा सा कैपिटल लेकर के आना है और उन कैपिटल को लेकर के आना है जिन कैपिटल की आपको लंबे समय तक जरूरत ना हो। ऐसे कैपिटल को ही बाजार के अंदर लेकर के आना है। देखिए, होता क्या है बाजार के अंदर, शुरुआत में आपको लॉस तो होना ही होना है। जब तक आपको लॉस नहीं होगा तब तक इस बाजार के अंदर समझ में आएगी नहीं। तो इस वजह से कम कैपिटल लेकर के बाजार के अंदर आइए, उससे सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, स्ट्रेटेजी को बुनियाद से समझिए, मार्केट के बिहेव को समझिए कि भाई मार्केट कब ऊपर जाता है, मार्केट कब नीचे जाता है,
कैसे जाता है, क्यों जाता है, किस न्यूज़ की वजह से जाता है, उन सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। समझ करके अच्छी तरीके से आप फिर बाज़ार के अंदर आ सकते हैं गाइज़। बाज़ार में आकर के फिर अच्छा आप अर्न कर सकते हैं गाइज़। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।